कैसे हो दोस्तों। जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम आपको बताएंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के बारे में। यह कब पारित हुआ है, कब लागू हुआ है, इसमें कितनी धाराएं हैं, तो आपको इस वीडियो में लास्ट तक सब कुछ पता चल जाएगा। तो आइए समय को नष्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यह अधिनियम 20 मई 1961 को क्या हुआ, पारित हुआ। यह लागू कब हुआ? लागू हुआ है 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। इसमें कुल धाराएं कितनी हैं? इसमें कुल धाराएं हैं 10। तो चलिए धाराओं को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। धारा नंबर 1। धारा नंबर 1 क्या कहती है कि यानी संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। चलिए थोड़ा सा धारा नंबर 1 के बारे में समझ लीजिए। जैसे कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में यह लागू नहीं था। चलिए धारा नंबर 2 देखते हैं। धारा नंबर 2। धारा नंबर 2 क्या कहती है? दहेज की परिभाषा। दहेज की परिभाषा। नंबर 2, दहेज की परिभाषा में क्या है? ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विवाह के अवसर पर, विवाह से पहले या विवाह के समय या विवाह के बाद किसी भी पक्ष द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह से संबंधित किसी भी पक्ष को दी जाती है या दिए जाने का करार करती है, उसे क्या कहते हैं? दहेज की परिभाषा कहते हैं। आइए धारा नंबर 3 देखते हैं। धारा नंबर 3 क्या कहती है? दहेज लेने या देने के लिए दंड। चलिए थोड़ा धारा नंबर 3 के बारे में भी समझ लीजिए। धारा नंबर 3 क्या कहती है कि यानी दहेज लेना या देना दोनों ही क्या है? अपराध हैं। इसमें दंड क्या मिलेगा आपको? इसमें 5 वर्ष की आपको सजा मिल सकती है या फिर 15,000 रुपये का आपको जुर्माना देना होगा। ठीक है भैया। आइए धारा नंबर 4 देखते हैं। धारा नंबर 4 में क्या है? दहेज मांगने की सजा। चलिए थोड़ा सा आप धारा नंबर 4 के बारे में समझ लीजिए। यदि कोई भी व्यक्ति हो, विवाह से आपसे पहले मांग रहा हो या विवाह के बाद या विवाह के समय, यानी ये तीनों ही मांग क्या है? दंडनीय अपराध हैं। इसमें दंड क्या मिलेगा आपको? 6 महीने की सजा, 6 महीने से लेकर या 2 साल तक अप्रोक्स सजा हो सकती है। और जुर्माना है इसमें, यानी भाई 10,000 अप्रोक्स जुर्माना है। ठीक है भैया। आइए धारा नंबर 5 पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। धारा नंबर 5। धारा नंबर 5 क्या कहता है? दहेज लेने तथा
देने के करार यानी समझौता। चलिए थोड़ा सा धारा नंबर 5 के बारे में भी समझ लेते हैं। यानी यदि कोई भी व्यक्ति दहेज को लेने या देने का अनुबंध करता है तो यह गैर कानूनी होगा। यानी दहेज के समय अगर किसी की मृत्यु हो जाती है जैसे, तो यह आईपीसी की धारा 304 बी में था, परंतु अब इसे बीएनएस धारा 80 में रखा गया है। ठीक है भैया। चलिए धारा नंबर 6 देखते हैं। धारा नंबर 6 क्या कहता है? दहेज का पत्नी या उसके वारिसों का मतलब है यानी जो उसकी संतान है, उसके बच्चे, चलो यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको पता चल जाए, संतान के लिए होना। चलिए थोड़ा धारा नंबर 6 के बारे में समझ लीजिए। जैसे आप विवाह के बाद किसी महिला को दहेज दिया जाता है तो उसकी संपत्ति होगी और पत्नी व उसकी संतानों का पूरा अधिकार होगा उस पर। यदि वधू से अलग कोई अन्य व्यक्ति लेता है तो वह 3 मंथ के अप्रॉक्स उसको वापस करना होगा। या फिर बहुत से रिश्तेदार दहेज का सामान ले जाते हैं, अगर ले जाते हैं तो उनको यानी 3 महीने के अंदर अंदर वो सामान वापस करना होगा। जैसे मान लीजिए किसी के शादी हुई है, उसके पिताजी ने उसको कोई कूलर दिया है, कुकर दिया है, कुछ भी अप्रॉक्स मान लीजिए कोई रिश्तेदार है कुकर ले जाता है, तो उसको 3 महीने के अंदर उसको वापस करना होगा, या फिर वरना उसको भी सज़ा सुनाई जा सकती है। ठीक है। आइए धारा नंबर 7 समझ लेते हैं। धारा नंबर 7 क्या कहता है? अपराधों का संज्ञान। यानी अपराधों का संज्ञान यानी ये सुनवाई कौन करेगा? सुनवाई। चलिए थोड़ा सा धारा नंबर 7 के बारे में भी समझ लेते हैं अपन। धारा नंबर 7 क्या कहता है? यानी महानगर का मामला है तो महानगर मजिस्ट्रेट सुनवाई करेगा, या किसी अन्य जगह का मामला है तो प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट करेगा। सुनवाई कब करेगा? जब आप अपनी जानकारी पर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित व्यक्ति या माता पिता या रिश्तेदार शिकायत करते हैं तब करेगा, या कल्याणकारी संस्था या संगठन भी शिकायत कर सकता है तब भी आप क्या है उस पर सुनवाई कर सकते हैं। ठीक है भैया। आइए धारा नंबर 8 देखते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 8 क्या कहता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना। अपराधों की प्रकृति। अपराधों की प्रकृति। चलिए थोड़ा सा धारा नंबर 8 के बारे में समझ लीजिए। इस एक्ट के अंतर्गत अपराध वह संचित अपराध होगा जैसे कि वे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर ले, जिसमें 3 साल की अधिक समय हो, जेल में हो, कुछ भी हो XYZ। यानी इसमें ये अपराध गैर कानूनी गैर जमानती अपराध होगा। जो अपराध है, अपराधों की प्रकृति है, ये गैर कानूनी होगा और गैर जमानती होगा। इसमें समझौता केवल न्यायालय की अनुमति से ही मिलेगा आपको। ठीक है भैया। चलिए धारा नंबर 9 देख लेते हैं।
धारा नंबर 9 क्या कहता है? नियम बनाने की शक्ति। अब जो नियम बनाने की शक्ति है भैया, तो ये यानी ये किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है नियम बनाने की शक्ति। जो संसद है ना, केंद्र सरकार, जो संसद है, केवल केंद्र सरकार ही इस नियम को बनाएगी। ठीक है। धारा नंबर 10 देख लेते हैं, लास्ट। धारा नंबर 10 में क्या है? राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। अब इसमें क्या है? यानी कुछ नियम हैं जो कि कानून राज्य विधानमंडल द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आपको सभी धाराएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।